जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जानेंगे, किसी ने ये कहा कि अपने तत्व हनुमान जी के तत्व को कैसे जाने। क्या हनुमान जी का तत्व हमारे अंदर भी होता है? क्या मतलब होता है तत्व का और ये कैसे जो है प्राप्त होते हैं? अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए और ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ओम श्री हनुमते नमः। अभी आपने देखा कि मैंने बोला ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी का तत्व हमारे शरीर में कब वास करता है, कब? स्वयं क्या बाबा ने तो हमें नहीं चुना अपने कार्य के लिए? क्या बाबा ने हमारा चयन तो नहीं किया कि हम ही हनुमान जी के नाम का प्रचार करें, भगवान राम के नाम का प्रचार करें? कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में भी हमारे द्वारा कुछ ऐसी भक्ति की जाती है जिसका हमें पता नहीं होता। वो भक्ति ऐसे नहीं होती है। कभी आप सोचो, कुछ पिछले जन्म के रिश्ते होते हैं, कुछ पिछले जन्म के कार्य होते हैं, कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो आगे आपके इस प्रेजेंट में आपके साथ होते हैं। देखिए, हनुमान दादा की आपने पिछले जन्म में सेवा करी है, बाबा के नाम का सिमरन किया है, भक्ति करी है, पूजा करी है, पाठ करी है, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते थे आप। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, रोज के 2 पाठ 3-4 पाठ लगातार, लेकिन सरल विधि के साथ और शून्य होकर और सरलता के साथ। कोई अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था किसी भी प्रकार का। तो हनुमान दादा की कृपा आपके साथ चल पड़ी थी, उनके तत्व की ऊर्जा आपके शरीर में वास कर रही थी, लेकिन आपको इस बात का नहीं पता था। आप भोले भगत थे, भोले भगत थे और भोले भगत हो। तो आने वाले जन्म में आप हनुमान जी के प्रिय भगत बन जाते हो। ये तत्व कैसे उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? कुछ कर्म के अनुसार उत्पन्न होते हैं, कुछ भक्ति के आराध्य से। आप जिस आराध्य की भक्ति करते हो उनका तत्व आपके शरीर में वास करने लग जाता है, उनकी ऊर्जा आपके शरीर में आने लगती है। मान लीजिए आप माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो, मान लीजिए आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, तो हनुमान जी के तत्व, माता के तत्व आपके शरीर में वास करेंगे। ये तत्व आपका रिश्ता बनाते हैं किसके साथ? दादा हनुमान के साथ, बाबा हनुमान के साथ। आप उनके स्वरूप को देखते हो तो मन से आपके अपने आप ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके मन में अपने आप ही दया भाव उत्पन्न रहता है। आपके मन में ये रहता है कि मैं गरीबों की सहायता करूं, भगवान और मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। अगर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है किसी भी प्रकार की, और धन आपके पास फिर भी आ रहा है, और हनुमान दादा के आप भगत हो, और किसी भी प्रकार का आप मान लो परहेज करके चलते हो अपने जीवन में, और कोई भी गलत चीज का सेवन नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना पिछले जन्म की तत्व भक्ति आपके साथ चल रही है। तो ये जो तत्व होते हैं, क्या इन्हीं को दूत महाराज जी कहा जाता है या इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए? तत्व से ही अंश उत्पन्न होते हैं और अंश से ही फिर उत्पन्न होते कृपा। हैं कृपा, और कृपा ही दूत है जी। क्योंकि सारी बात जैसे घुमा फिरा के एक ही पॉइंट पर आती है। किस पर? हनुमान जी की कृपा पर। अब सिद्धि जो होती है, देखो सिद्धि जो होती है उसमें ये फर्क डिस्टेंस हो जाता है दूत और सिद्धि में। सिद्धि जो होती है वो अंश होता है, और तत्व भी जो है उस अंश का एक बारीक सा हिस्सा होता है कि वो उत्पन्न होता है कृपा से, जन्मों की। हाँ, जो हम कर्म करते हैं। हाँ, जो हम कर्म कर रहे हैं उससे फिर आप जो है हर जन्म में बाबा के भक्त होते हो, उनके नाम का सिमरन करते हो, पूजा करते हो, खुद तो करते करते हो और औरों से भी करवाने का प्रयास पूर्ण जोर से करते हो। फिर आप ये सोच के देखिए, अगर आप हनुमान दादा के भगत हो तो किसने बनाया आपको भगत? किसने दी ये शक्ति भक्ति की? मानो शक्ति कोई चमत्कारी भक्ति की शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है हनुमान दादा की भक्ति करने के लिए। तो वो कृपा अपने आप ही आपके जन्मों के साथ चलती है, वो तत्व ऊर्जा आपके साथ होती है, वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन, महेश लगन, समझ गए? मंगल आपका कारक ग्रह है, मंगल की उपस्थिति आपके जन्म कुंडली में कर्म स्थान से जुड़ी हुई होना,
कहीं ना कहीं आपके कर्म स्थान से जुड़ी हुई हो ना, कहीं ना कहीं आपके धन के लाभ के घर से जुड़ी हो ना, आपके लगन के तनु से जुड़ी हुई हो ना, ये सब के सब जो है आपके शरीर के अंदर आपके ब्लड रक्त की मात्रा का अधिक होना, ये सब मंगल से जुड़ी हुई है। ये प्रतिक्रिया जो है शरीर के अंदर आपके एहसास करती है, बार बार आपको महसूस रहती है कि मेरे शरीर में जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो आ रही है, वो ऊर्जा कहीं एक जगह से नहीं आ रही है, ये आपके कर्मों के द्वारा बोई हुई है। और जब आपके अंदर ये, जब आपको ये ज्ञान हो जाता है ना कि आपके शरीर के अंदर, अगर आप भी ये वीडियो सुन रहे हो और अब तक आपको महसूस हो चुका है और आप सोच चुके हो कि मेरे अंदर भी, मेरे साथ भी अगर ऐसा कार्य हो रहा है, तो समझ लो ना बाबा ने स्वयं आपको चुना हुआ है। आपके अंदर हनुमान जी के तत्व है, हनुमान जी की ऊर्जा आपके अंदर वास कर रही है। तो इस तत्व को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कार्य करें या क्या ऐसा रास्ता चुन लें जिससे हमारे ऊपर हम हर समय, हर क्षण जो है और हर जन्म में हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहे? अब अगर अभी तक आपको नहीं पता और लगातार आपका हनुमान जी के प्रति जो लगाव है, आप इस बात को महसूस करके ना, ये लगाव किसने लगाया? ये शरीर में आपके ऊर्जा जो है पिछले जन्मों की आपके साथ चल रही है। ये ऊर्जा जो है, ये अंश जो है, ये कृपा का अंश है। समझ गए? कोई लोग सिद्धि प्राप्त करके अंश उत्पन्न करते हैं, प्राप्त करते हैं अपने शरीर में, और आपने जो भक्ति करी है, पूजा करी है, पाठ करा है, वो व्यर्थ नहीं जा सकता। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, एक भक्त ने अपने जीवन काल के अंदर, अपने 50 वर्ष के अंदर 40 वर्ष उसने भक्ति करी है हनुमान जी की, और किसी भी प्रकार का गलत सेवन नहीं करा, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया उसने नहीं अपनाई है। कोई ऐसा सेवन ना तो वो करता है, ना उसके जीवन काल में, उसके होश और आवाज में उसने ऐसा कोई कार्य किया है। तो उस शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हो जाती है जो उसको नहीं पता, लेकिन उसने हनुमान दादा से कुछ मांगा भी नहीं है। वो एक सरल और शून्य भक्ति कर रहा है, समझ गए, जिसे अज्ञात रूप की भक्ति कहा जाता है। वो एक ऐसे तत्व उत्पन्न कर देती है शरीर में जो आपको पता नहीं है, और वो शरीर की शक्ति जो आपके शरीर में जो तत्व चल रहे हैं, वो आपके जन्मों जन्मांतरों तक आपके साथ है। वो ऐसा धन उत्पन्न हो चुका है जो दिखाई नहीं दे रहा, ना तो वो आपके शरीर से छोड़ के जाएंगे, ना आप उनसे छूट सकते हो। तो वैसे जो ये भजन जो सुना है कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तो जो भक्ति में अगर शून्य हो जाता है, अगर आपको कुछ पाने की इच्छा नहीं है, चाहने की इच्छा नहीं है, और आप वैसे भी हनुमान जी की भक्ति पहले भी करते थे और अब चैनल से जुड़ने के बाद और भी ज्यादा कर रहे हो, और लेकिन कुछ मांगते नहीं हो, तो ऐसे भगत के अंदर आप अगर ऐसी भक्ति कर रहे हो तो आपके अंदर ऊर्जा तो है, वो ऊर्जा तो है। कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और वही ऊर्जा आपको चढ़ा के रखेगी, अपने आप ही बनाएगी वो आपको। आपके पास अपने आप ही धन का कोई कमी नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति पिछले जन्मों से आपके साथ चल रही है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी आपका कल्याण करे। जय माता दी।